उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास एक सुनसान हाईवे था। दिन में तो वहां ट्रकों और गाड़ियों की आवाजाही रहती थी, लेकिन रात के बाद वो सड़क बिल्कुल सुनसान हो जाती थी। उस हाईवे के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान थी। लोग उसे काली चाय वाली दुकान कहते थे। अजीब बात ये थी कि वो दुकान सिर्फ रात में ही खुलती थी। दिन में वहां कुछ भी नहीं होता था, न दुकान न कोई इंसान। लेकिन रात के 11 बजे के बाद वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई देती थी जो चाय बेचती थी। ट्रक ड्राइवर अक्सर वहां रुककर चाय पीते थे, लेकिन गांव के लोग उस दुकान से बहुत डरते थे, क्योंकि उनका कहना था कि वो कोई साधारण औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है। एक रात राजू नाम का ट्रक ड्राइवर उस सड़क से गुजर रहा था। रात के करीब 12 बजे का समय था। ठंडी हवा चल रही थी और सड़क बिल्कुल खाली थी। राजू काफी थक चुका था। तभी उसने सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान देखी। वो खुश हो गया। उसने सोचा, चलो चलकर थोड़ी चाय पी लेता हूँ। राजू ने ट्रक रोका और दुकान की तरफ चला गया। दुकान पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके लंबे सफेद बाल थे और आंखें अजीब सी चमक रही थीं। वो धीमी आवाज में बोली, चाय पियोगे बेटा? वो धीमी आवाज में बोली। चाय पियोगे बेटा? राजू ने कहा, हाँ अम्मा, एक कप चाय बना दो। बूढ़ी औरत ने चूल्हे पर केतली रखी और चाय बनाने लगी। कुछ ही देर में उसने राजू को चाय दे दी। चाय की खुशबू बहुत अजीब थी, लेकिन राजू ने सोचा शायद अलग तरह की चाय होगी। जैसे ही उसने पहला घूंट लिया, उसे लगा कि चाय का स्वाद थोड़ा अजीब है, लेकिन वो बहुत थका हुआ था, इसलिए उसने पूरी चाय पी ली। चाय पीने के बाद राजू ने पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, पैसे रहने दो, तुम फिर आओगे। राजू को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो ट्रक में बैठा और आगे निकल गया। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद अचानक उसे नींद आने लगी। उसकी आंखें भारी होने लगी। तभी उसने सड़क के बीच में किसी को खड़ा देखा। वो अचानक ब्रेक लगाता है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं था। राजू डर गया। उसने ट्रक तेजी से चलाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसे पीछे से हंसी की आवाज सुनाई दी। राजू ने धीरे से पीछे देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। ट्रक की पिछली सीट पर वही बूढ़ी चाय वाली औरत बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसके दांत लंबे और नुकीले हो गए थे। वो जोर जोर से हंस रही थी। मैंने कहा था तुम फिर आओगे। राजू डर के मारे कांपने लगा। उसने तुरंत ट्रक रोक दिया और बाहर कूद गया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक के अंदर कोई नहीं था। अगले दिन राजू पास के गांव में गया और लोगों को पूरी बात बताई। गांव के बुजुर्ग ये सुनकर डर गए। उन्होंने कहा, तुम बच गए, वो बहुत बड़ी बात है। राजू ने पूछा, क्यों? तब एक बूढ़ा आदमी बोला, क्योंकि वो चाय बेचने वाली औरत इंसान नहीं है, वो एक चुड़ैल है। 20 साल पुरानी कहानी। बुजुर्ग ने बताया कि लगभग 20 साल पहले उस जगह पर एक औरत चाय की दुकान चलाती थी। वो बहुत गरीब थी और रात में ट्रक ड्राइवरों को चाय पिलाकर अपना गुजारा करती थी। एक रात कुछ बदमाश लोग आए। उन्होंने उस औरत को लूट लिया और मार डाला। उसकी लाश उसी सड़क के पास जंगल में फेंक दी। उस दिन के बाद से
उसकी आत्मा भटकने लगी और अब वो रात में चाय बेचती है। जो भी उसकी चाय पी लेता है वो उसके साथ वापस लौट आता है। आखिरी डर। राजू ये सुनकर कांप गया। उसने फैसला किया कि वो फिर कभी उस सड़क से नहीं जाएगा। लेकिन उसी रात जब वो अपने कमरे में सो रहा था, उसे चाय की खुशबू आई। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा उसके कमरे के दरवाजे पर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके कमरे के दरवाजे पर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में चाय का कप था। वो मुस्कुराकर बोली, लो बेटा, चाय पी लो। राजू की चीख निकल गई और अगले दिन लोगों को उसका कमरा खाली मिला। राजू कहीं गायब हो चुका था और आज भी उस हाईवे पर रात में अगर कोई ट्रक ड्राइवर रुकता है तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कहती है, चाय पियोगे बेटा? और जो भी उसकी चाय पी लेता है वो कभी वापस घर नहीं पहुंचता।